ये होने वाला है पार्ट 3 परिजा ड्रामे का, तो बाकी चलो। ये जो बंदा है ना, सही नहीं है यार ये। याद करो सारा, समझी? हाँ भाई, कैसा था ऑफिस? वापी क्या बताऊं, बस नहीं जैसे पूरा शहर बसा हुआ है इस शानदार इमारत में है। और आपको पता है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए घंटा लग जाए, फिर इतनी बड़ी बड़ी लिफ्टें ना हो। और आप ही क्या क्या बताऊं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रेस्टोरेंट है स्टाफ मेंबर के लिए। फरीजाद भाई ने तो जैसे एक सल्तनत खड़ी की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दफ्तर की गाड़ी थी जो छोड़ने के लिए आई थी तुम्हें? जी वो माजिद भाई, दरअसल हमारे इलाके में ना कोई स्टाफ वैन नहीं आती, तो ट्रांसपोर्ट अफसर ने ख़ास तौर पर मेरे लिए गाड़ी अरेंज की थी। खास तौर पर तुम्हारे लिए? क्यों? पता नहीं, शायद परिजाद भाई ने कहा होगा। वैसे पता है, ऑफिस में ना मैं उन्हें सर कहती हूँ। अच्छा आप भी, मुझे बहुत भूख लग रही है, चाय के साथ साथ मज़ेदार खाना कुछ बना। अच्छा मैं बनाती हूँ। कुछ नहीं हुआ, ऐसे डांट खाई है, पढ़ नहीं रही थी, मैं लेके आती हूँ। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, ये मुझे कुछ एडवांस मिला है, उन्होंने कहा था कि किस्तों में कटेगा, तो ये रख। इसकी बहन बहुत अच्छी है यार, लेकिन ये जो आदमी है ये बहुत बुरा होने वाला है। पढ़ाई नहीं, ऊपर से रोना है, खाला के सामने रोना शुरू। चलो इसको अंदर ले जाओ जरा। ये तुम्हारा पुराना मोहल्लेदार हमारी छोटी बहन पे कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहा? क्या मतलब है आपका इस बात से? मेरा मतलब ये कि पहले ही दिन स्पेशल पिक एंड ड्रॉप, कोई काम ही नहीं किया और फिर भी तनख्वाह हाथ में थमा दी। इतना प्रोटोकॉल। पहली बात ये कि मेरी बहन तो ये नौकरी करना ही नहीं चाह रही थी, आपने अपनी जगह पे इसको ये नौकरी लगवाई, और हमारे घर की खातिर ये वो नौकरी कर रही है और जा रही है और यहाँ रह रही है। इसके बावजूद आप उस पर शक कर रहे हैं? मैं किसी पे शक नहीं कर रहा और ना ही किसी पे इल्जाम लगा रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी छोटी बहन पे नजर रखो। और ये कल का फकीर परिजा रातों रात इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसे नहीं बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमें पछताना पड़े। आजा, पछता लेते हैं हम, पछता ही रहे हमसे। फिर भी सर, मैं यही मशवरा दूंगा कि उन लोगों से जितना दूर रहें, बच के चलें, उतना ही बेहतर है सर। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना अच्छा नहीं है सर। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है कमाली, और अगर वो दुश्मनी निभाना चाहते हैं तो वो मुझे हमेशा प्यार पाएंगे। छोटी छोटी बातों के लिए खुद को परेशान मत किया कर। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी के फंक्शन का जो ग्रांट था वो चेक पहुंचा दिया तुमने? जी सर, मैं खुद गया था, लेकिन सर वो लोग इसरार कर रहे थे कि आप ही उनके फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करें। और हाँ सर, वहाँ आपके एक उस्ताद मिले थे, पुरानी यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र होकर आए हैं। कौन? वीसी साहब के कमरे में मिले थे, क्या नाम? हाँ, मुख्तार साहब। मुख्तार साहब? सर वो तो मुसिर थे मेरे साथ आने पर, बड़ी मुश्किल से टाला है उनको। उन्होंने ताकीद किया कि आप यूनिवर्सिटी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। अच्छा, तुम कोई बहाना बना आते कमाली। तुम्हें पता है मैं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से कतराता हूँ। सर मैंने तो बहुत कोशिश की थी, टालना चाहा था, लेकिन वो बुजुर्ग जलाल में आ गए।
कहने लगे कि फरीजाद से कहना अगर वो ना आया तो मैं खुद उसके ऑफिस आ जाऊंगा। मुख्तार साहब अपनी धुन के पक्के हैं, कहीं पहुंच ही ना जाए दफ्तर। चलाल में आगे थे। कमाली कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। कितने बजे है फंक्शन? जो कुछ भी मैंने हासिल किया वो इसी तरह की एक दरसगाह से पाया। बहुत सी यादें वाबस्ता हैं मेरी यूनिवर्सिटी के दौर से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मेरे उस्ताद ने मुझे आने की दावत दी। जाते जाते आप बगैर नहीं जा सकते। जी हाँ, नहीं जा सकते। शायरी तो अब मैंने छोड़ दी। शायरी शेर तो थी सुनाना पड़ेगा कहाँ, ना बस फरीदाद कुछ को। अधूरे टूटे फूटे लफ्ज थे। ऐसी ही एक अधूरी नज़म सुना देता। कभी तुमने कहा था वापस लौट जाओ, कभी तुमने कहा था वापस लौट जाओ, कि मोहब्बत हक है फक्त कुछ खूब रूहों का, हुस्न के शहजादों का, बहुत दिलकश से जिस्मों का, फलक के परिजादों का। मगर इस सौगात से आरी मैं एक आम सा कारी, सो वापस लौट आया मगर ये कह ना पाया। बहुत बर्बाद होते हैं फक्त चेहरे कहाँ, कुछ दिल भी परिजाद होते। ये दिल जब टूट जाए तो फलक भी कांप उठते हैं। मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती हैं। मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती हैं। तो देख लो जाना, तुम्हारे शहर में आज जंगलों का सकूत है। तुम्हें नाज था जिस पर वो मोहब्बत भी मशरूत है। तुम्हारा हुस्न बस एक शराब है, और क्या दिलकश क्या बदसूरत, और क्या दिलकश क्या बदसूरत। हर चेहरे पर नकाब है, हर शख्स बाहिजाब है। आपकी इज्जत और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़। अच्छी चीज़ है। हम लोग तो अपने भाई को उठने लगे। परिजाद सर, मेरा नाम कुरतुलैन है। मैं RJ के नाम से FM रेडियो पे शो करती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी, क्या दुनिया में सबसे बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मुझे आपका वक्त चाहिए परिजाद सर, प्लीज। परिजाद सर, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, मुझे वक्त दे दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। वाह सर वाह, कमाल कर दिया आपने सर। मैं आपका मौतकीद हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था सर कि आपके अंदर इतना आला शायर छुपा बैठा है। इस शायर को तो मैं पहले ही मार चुका। वैसे भी इस माशरे में इंसान का सिर्फ शायर होना काफ़ी नहीं, खुद को साबित करने के लिए कभी कभी और बहुत सी हदें पार करनी पड़ती हैं। सही कहा आपने सर। तो आज के एपिसोड यही करते हैं एंड। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है, क्योंकि आज ही आएगी, अभी रिएक्शन होगा। 3 एपिसोड डेली आएंगी। अब 2 आएंगी, 3 नहीं 2 आएंगी, पर 2 ही अपलोड करूँगा यार। 3 लंबा पड़ जाएगा थोड़ा सा। 2 हाँ 2 अच्छा है। तो 2 बन भी चुके हैं रिएक्शन। तो अब चलते हैं बेस्ट मुंडा 1 का रिएक्शन रिकॉर्ड करने। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी भाई को तो इजाज़त फिर। तो बताना कि आपके भाई ने ये जो
मतलब कि बैकग्राउंड भी चेंज किया है और उसके बाद डिवाइस भी लिया है और कुछ न्यू करने की कोशिश किया कि बहुत हो चुका है पुराने वाला स्टाइल, अब कुछ नया भी करना चाहिए हम सबको, मतलब कि मुझे करना चाहिए। और बाकी फिर मैं ये ऐसी मज़ेदार वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँगा और डेली की 2 एपिसोड अपलोड करूँगा अब से इसी चैनल पर। लेकिन कुछ पता नहीं है 3 भी कर सकता हूँ 4, लेकिन अब रूटीन वाइज 2 रहेंगी, तो एक ही टाइम पर आएगी, मगरिब के बाद आएंगी दोनों की दोनों एपिसोड, वो भी एक ड्रामे की आएगी, जो भी आएगी एक ड्रामे की आएगी। और बाकी हर ड्रामे को एंड तक पहुँचा के आपका भाई दम रहने वाला है और दम लेने वाला है, रहने नहीं वाला। तो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, तो यार ये कान भी दर्द कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही महीनों के बाद मैं लगा रहा हूँ ये, इसलिए आदत नहीं है लगाने की। तो बताना अच्छे भी लग रहे हैं ना, आपको याद तो होगा पहले मैं इसी से रिएक्शन करता होता था यार, तो पुरानी यादें वापस भी आ रही हैं। और बाकी फिर भाई के तो इजाज़त पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर दोबारा कहा तो यार कर देना। और बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।